गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के छठे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक 6 की ओर बढ़ने की। हमने बहुत ही खास श्लोक लिया था, 5th श्लोक, जिसमें हमने जाना था कि हम स्वयं ही अपने मन को उठा सकते हैं। अपने प्रति हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम उसे किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर 5 तक हमने चर्चा की थी। 5वां श्लोक था उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादये आत्मैव आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत ही प्यारा श्लोक और भगवान जी एक किस्म से प्रत्येक मनुष्य को एक संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है और स्वयं को पतन की ओर नहीं जाने देना है। फिर कहा आत्मैव है आत्मनो बंधु, आप ही अपने मित्र हैं, आत्मैव रिपुरात्मना, और आप ही अपने शत्रु हैं। तो भगवान जी हमें समझा रहे हैं या अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें अपना जो निम्न स्तर है उससे ऊंचे स्तर की ओर लेकर चलना है और साथ ही कहा कि अपने आप को पतन की ओर ना जाने दें। तो जो मनुष्य अपने उद्धार का संकल्प ले लेता है कि मैंने इस जीवन का अपने स्वयं को उत्थान करने के लिए उपयोग करना है और उसे वो नीचे नहीं जाने देता, पतन की ओर नहीं जाने देता, तो ऐसा मनुष्य स्वयं का मित्र है। और जो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता वो अपना स्वयं का शत्रु है। उसी बात को फिर भगवान जी आगे बढ़ा रहे हैं श्लोक नंबर 6 में। इस पर हम बात करें इससे पहले कि मैं आज तो पढ़ती कहीं हूँ। से अनुरोध के श्लोक पढ़ते। जी सर। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, 3 शब्दों से बना। बंधु, आत्मा, आत्मनः और फिर तस्य। जब हमने इनको इकट्ठा करके बोला तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, येनात्मैवात्मना जितः, येन आत्मा एव आत्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन गया।
तो जो 5वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, कि मनुष्य स्वयं का बंधु है और स्वयं का ही शत्रु है, स्वयं का ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। अब यहाँ बताया कि वो बंधु कैसे और शत्रु कैसे है, कि जिसने स्वयं द्वारा स्वयं को जीत लिया है, तो जिसने स्वयं के द्वारा स्वयं को जीत लिया है, उसके लिए स्वयं ही अपना बंधु है। बंधुरात्मा मनस्तस्य। अब यहाँ पर जो आत्मा शब्द है ना, वो अलग अलग शब्द में अलग अलग अर्थ के साथ प्रयोग हो रहा है। वो जीव के लिए हो रहा है, मन के लिए हो रहा है, बुद्धि के लिए हो रहा है, इंद्रिय के लिए हो रहा है, देह के लिए हो रहा है। तो जिसने स्वयं द्वारा स्वयं को जीत लिया है, उसके लिए स्वयं ही अपना बंधु है। तो यानी जिसने अपने मन के द्वारा अपने शरीर इंद्रादि तादात्म्य को अपने वश में कर लिया है, यानी उसका पार पा लिया है, उसके लिए स्वयं ही अपना बंधु है। उसका मतलब है कि उसका मन जो है उसका बंधु बन चुका है, मित्र हो चुका है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे ही जो अनात्मा है, अब यहाँ पर अनात्मा का मतलब है कि जिसका आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं है, यानी जो अभी अपने स्वरूप के साथ एक में नहीं हो पाया है। अनात्मा हुआ द आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। इसमें इंटेलेक्ट इंक्लूडेड रहे, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है सबको मिला के। जो हमारे जीवन में हमें सुविधाएं देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका अगर हम उचित उपयोग करें तो वे हमारे लिए सहायक होती हैं। अगर उनको हम ठीक से उनका उपयोग ना करें तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है। हम एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे एक चाकू है। चाकू हमें अगर उसका ठीक उपयोग करें, सब्जी काटने में, फल काटने में, वो हमारे लिए उपयोगी है। आत्मरक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन वही अगर हत्या में प्रयोग किया जाए तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को हम सही से इस्तेमाल करें, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, तो हम उससे बहुत से कार्य अपने लिए आसान बना लेते हैं, हमारे लिए वो बहुत सहायक रहती है। अगर उसका बिना सावधानी के प्रयोग करें तो हमारे लिए जानलेवा भी हो जाती है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर, वो हमें बहुत सी ऊर्जा भी उपलब्ध कराती है, और वही अगर बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल की जाए तो वो विनाश का कारण हो जाती है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत सी वस्तुएं हमें या बहुत से प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं, वे हमारे लिए उपयोगी या
अनर्थकारी दोनों हो सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। यही हाल हमारे मन का भी है। हमारा मन मित्र और शत्रु दोनों की तरह काम करता है। यही हमारे लिए मोक्ष का साधन बनकर हमारा मार्ग जो है प्रशस्त करता है, और यही अगर वश में ना हो तो पतन की ओर ले जाता है। आपको आपको ये जानते ही हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा चरित्र किस प्रकार का होगा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो हमारे पूर्वजन्म के संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो जो भी स्टिमुलस है उस पर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा वो हमारे चित्त की वृत्तियों पर निर्भर करता है, हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। तो किसी भी प्रकार के उकसावे पर, स्टिमुलस वही हुआ, किसी भी प्रकार के उकसावे पर जो भी हमारी प्रतिक्रिया होती है, पहली प्रतिक्रिया वो हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, वो कुछ स्प्लिट सेकंड्स की ही होती है, जहां हम अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम उस लेवल पर अपने संस्कार को बदल पाएं, यानी जो हमारी चित्त की वृत्ति हैं, तो अगर वहां पर हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर उस चित्त की वृत्ति के अनुरूप प्रतिक्रिया ना देकर एक सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाते हैं, तो उससे दो काम होंगे। एक तो आप किसी भी बात को लेकर रिएक्ट नहीं करोगे, दूसरा जो आपके पूर्व जन्म के संस्कार की वृत्ति बनी हुई थी वो मॉडिफाई करने में सक्षम हो पाएगा। तो एक जरा से इंटरवेंशन से आप दो काम करने में सफल हो जाते हैं। एक तो आप रिएक्ट करने से बचते हैं, यू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट, और दूसरा आप अपने संस्कारों को मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। मान लीजिए संस्कार आपका ऐसा था कि आपको गाली देने की आदत है, किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत गाली दे दी, लेकिन यदि आप उस संस्कार को मॉडिफाई करने में सक्षम हो जाते हैं, उस जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हम करते हैं, तो वहां पर अगर आप अपने जो रिएक्शन है उसे रोक कर रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप एक तो गाली देने से बचेंगे, दूसरा आपकी गाली देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। तो अगर तो आप रिएक्ट करते हैं तो उस संस्कार को दृढ़ कर रहे हैं, वो और ज्यादा आपके मन में गहराई से वो वृत्ति चित्त की जो है
वो और गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वहां पर रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो जो वृत्ति है चित्त की, वो जो संस्कार है, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा और बदल जाएगा, और आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस वृत्ति पर अपना कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो बेटर 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 होता चला जाएगा, और आप अपने संस्कारों पर भी विजय पा लेंगे, अपने मन पर भी विजय पा लेंगे, और आप पतनोन्मुख होने से बच जाएंगे। तो जो हमारे विचार हैं वो हमारे मन को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं वो केवल वायरस या बैक्टीरिया के कारण ही नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर में जो नेगेटिविटीज हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठे करके रखी हुई हैं, वो भी हमें बहुत तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे कोई आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक दे और आपको चोट लग जाए, तो एक आध दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ गाली दे दी हो, कुछ और ऐसी बात कह दी हो जो आपको अपमानजनक लगे, तो वो आपके माइंड को बहुत दिनों तक, कई बार सालों तक, कई बार आजीवन, पूरा जीवन मनुष्य उस बात को भूल नहीं पाता। तो विचारों की या बातों की इतनी गजब की शक्ति है हमारे जीवन पर प्रभावित, जो हमें करती है। मुझे उसने ये कहा था, मैं बदला लिए बिना नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो इस तरह के जब हम विचारों को आश्रय देते हैं और बार बार देते हैं, तो वो हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाते हैं, और वो ऐसे जो नकारात्मक विचार हैं वो हमारे मन को, जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं और बहुत नुकसान करते हैं, हमारा हित बहुत करते हैं। इसलिए घृणा, लोभ, मत्सर्य, मद, जितने भी क्रोध के जितने भी दोष हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर पक्के होते चले जाते हैं, अपनी जड़ें जमाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो चरित्र है, उसी के अनुरूप ही हमारे चरित्र का विकास और निर्माण होता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि आप किसी कहें कि आपके अंदर ये आदत खराब है, वो कहेंगे इस उम्र में हम क्या बदलेंगे। किसी को शराब की लत है, किसी को नशे की लत है, किसी को कुछ खाने से कुछ समस्या है, लेकिन वो स्वाद के कारण इतना परेशान है, उस जीवा के कारण इतना परेशान है कि पता है ये चीज़ नुकसान करेगी फिर भी खाता है। जैसे जो लोग मोटापे से परेशान हैं,
अक्सर आपने देखा होगा कि जंक फूड सबसे ज्यादा खाने वाले वही मिलेंगे। तो मन जो है हमारा दो स्तर पर काम करता है, उच्च और जिसे हायर डोमेन का कहा जाता है, एक लोअर डोमेन कहा जाता है। हाई डोमेन में जो मन है वो आत्मा के साथ जुड़ता है, और जो लोअर डोमेन है वहां पर वो मन, बुद्धि, अहंकार उसके साथ जुड़ता है। तो जो उच्च स्तर का मन है, अगर वो निचले स्तर के मन को कंट्रोल करे तो वो आपका मित्र हो जाता है। और अगर निचले स्तर पर जो मन है वो हावी हो जाए तो वो मन आपका दुश्मन या शत्रु हो जाता है। क्योंकि जो निचले लेवल का मन है वहां पर रजस और तमस गुण प्रभावी होते हैं, और जो हायर लेवल है वहां पर सात्विक गुण प्रभावी होते हैं। वहां पवित्रता, सात्विकता, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये हो कैसे? उसका तरीका है कि हमें अपने मन को संयमित करना होता है, किसी नियम में बांधना होता है। जैसे मान लीजिए आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, और इसके लिए एक फिक्स्ड नियम बना लें, टाइम बना लें, और एक ड्यूरेशन फिक्स कर लें। तो शुरू में हो सकता है आपका मन इधर उधर भटके, लेकिन जब आप एक नियम बना लेंगे और धीरे धीरे मन को अभ्यास होने लगेगा तो आप पाएंगे कि जैसे घोड़े को लगाम डालकर धीरे धीरे उसे एक रिंग में घुमाया जाता है, फिर उसे टेम करना आसान हो जाता है। इसी तरह इस मन को भी जब हम यम नियमों में बांधेंगे तो वो धीरे धीरे संयमित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो चीज बार बार किया जाता है मन उसमें अपने आप लगने लगता है। उस नियम से परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम नियम है। तो इस तरह हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं। लेकिन अगर मन को हम संयमित ना करें, उसे अपने तरीके से चलने के लिए छोड़ दें, फिर वो हमारा शत्रु हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो किसी पार्टी में जाकर जब कुछ मिठाई देखता है तो उसकी बुद्धि कहती है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन मन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक पीस खाने से थोड़ी कुछ होगा। अब अगर वो बुद्धि के अनुसार निर्णय नहीं लेकर मन के अनुसार निर्णय लेगा तो हो सकता है कि एक पर ना रुके, और हो सकता है अगले दिन भी फिर इसी क्रिया को दोहराए। तो जो निम्न स्तर वाला मन है उसके भटकने से
हमारा संयम टूटता है। और जब वो संयम टूटता है तो वो मन हमारा शत्रु हो जाता है। तो जिसने मन को संयमित कर लिया है उसका मन उसका मित्र है, जिसने संयमित नहीं किया है उसका शत्रु है। जितना मनुष्य शरीर, मन और बुद्धि इसके साथ तादात्म्य को त्यागता है, उतना ही वो आत्मा के प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। कठोपनिषद में आता है कि आत्मानम रत्नम विद्धि शरीरम रत्नमेव। तो ये हमने किया भी था, आपको अगर याद हो। बुद्धिम तो सार्थिम विधि मत मनः प्रग्रह्म च। ये जो शरीर है उसे रथ, आत्मा को रथ का स्वामी जानो। तो शरीर को कठोपनिषद में रथ की संज्ञा दी है। ये एक दृष्टांत है, रूपक भी कह सकते हैं इसको। एक तो सिंबॉलिकली समझाने की चेष्टा की गई है इसमें कि शरीर को रथ और आत्मा को रथ का स्वामी जानो, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को अश्व घोड़े तथा विषयों को उनके विचरण के मार्ग। तो ये जो रथ है इसके घोड़े बहुत बलवान है। जो इंद्रियां हैं घोड़ों के रूप में वे बहुत बलवान है, कहीं भी ले जाने की क्षमता है। तो रथ को उसी दिशा में जाना चाहिए जिस दिशा में रथी यानी आत्मा चाहे। अगर ऐसा हो तो हमेशा शांति बने रहती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है शांति। ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है वो विवेक के द्वारा मन की चंचलता को रोककर इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देती। जब आत्मा की शांति की इच्छा के विरुद्ध बुद्धि अपना विवेक खो देती है, यानी जो सारथी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, लगाम को ठीक से नहीं पकड़ रखा है, तो जब बुद्धि अपना विवेक खो देगी तो मन जो है, मन की चंचलता के कारण जो इंद्रियां हैं फिर वो अपने अपने विषयों में कहीं भी भागेंगे। जो रथ के घोड़े हैं वे किसी भी दिशा में भागेंगे। तो ऐसी दशा में मनुष्य का जो मन है वो अपना ही शत्रु हो जाता है। तो जो मन की प्रवृत्ति है अगर वो बहिर्मुखी है, विषयों में भागती है, तो हम कह सकते हैं कि मन अपना शत्रु है। और अगर अंतर्मुखी है, आत्मा की ओर अग्रसर है, हम कह सकते हैं कि मन अपना मित्र है। तो ये जो आत्मा रथी और शरीर रथ है, इसके जो 5 घोड़े हैं इंद्रियों के विषयों में, जो इंद्रियों के विषय हैं,
तो ये जब हर घोड़ा रथ को अपनी ओर खींचता है, तो फिर जो रथी है, आत्मा है, उसका अनिष्ट निश्चित है। उसके लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई खाने की वस्तु है, वो देखने में सुंदर है, लेकिन हो सकता है कि वो विषाक्त हो। जैसे हम जंक फूड की बात कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जाकर पेट को नुकसान पहुंचाता है। तो जो हमारी रूप वाली इंद्री है, यानी नेत्र है, उसे तो देखने में अच्छा लगा, लेकिन जो रस वाली इंद्री थी, उसके लिए वही विषाक्त हो गया, जहर जैसा हो गया। तो हमारे तो ये दो इंद्रियों की बात हुई, हमारे पांच हैं। अगर सभी अपने अपने दिशा में भागें, तो फिर रथी का क्या हाल होगा, ये समझा ही जा सकता है। अब हम इंद्रियों के वश में होते ही क्यों हैं? गीता जी कहती हैं कि उसका कारण है हमारा अनात्म भाव, यानी हम स्वयं को आत्मा ना मानकर इंद्रिय मन बुद्धि मान लेते हैं। ये हमारा अनात्म भाव है। आत्म भाव के हम, मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ। लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपने आप को देह बुद्धि इंद्रिया मानते हैं, और यह अनात्म भाव ही हमें हमारा शत्रु बनाता है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि मैं इंद्रिय नहीं हूं। इंद्रिय मेरे पास केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण मात्र हैं। जैसे मान लीजिए मैं आंख से देखता हूं, अब जो देख रहा है वो आंख से अलग है, ठीक है, आंख भी देख रही है, लेकिन जो हमारी आत्मा है, अगर वो वहां से निकल जाए तो फिर आंख कुछ नहीं कर सकते। तो वास्तव में आंख एक उपकरण मात्र है। जैसे हम दूरबीन से किसी तारे को देखते हैं, तो देख तो हम रहे होते हैं, दूरबीन थोड़ी देख रही होती है। दूरबीन हमारे लिए एक सहायक है। ऐसे ही जो आत्मा है, वास्तव में वो देख रही होती है, आंख एक उपकरण मात्र है। तो मैं जो देख रहा हूं वो आंख नहीं हूं, मैं जो सुन रहा हूं वो कान नहीं हूं। जब हम गहराई से इन चीजों को देखते हैं, तो पता लगता है कि मैं इंद्रियों से अलग हूं। तो जब आपको एक बार ये समझ आती है बात कि मैं इंद्रियों से अलग हूं,
तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इन्हें अपने वश में रखना चाहिए, ना कि इनके वश में होना चाहिए। और जब ऐसी समझ आ जाती है तो मनुष्य को कहा जाता है आत्मवान, नहीं तो वो अनात्म है। जो आत्मवान हो जाता है, आत्मवान का मतलब क्या हुआ? जो अपनी आत्मा की तरफ मुड़ गया, जिसे आत्मबोध हो गया। जिसे आत्मबोध हो गया तो वो अपना मित्र स्वयं ही बन गया। अगर नहीं हो पाया तो वो अपना शत्रु है। तो जिसमें यह बोध हो कि वो आत्मा है, शरीर मन बुद्धि नहीं, वह व्यक्ति आत्मवान है। और वो अपने शरीर मन बुद्धि उनको जैसे एक मालिक नौकर से अपना काम निकलवाता है, अपना हित साधता है, उसी तरह जो आत्मवान है वो शरीर मन बुद्धि को का स्वामी बनकर उससे अपना हित साधता है। तो भगवान जी यहाँ स्पष्ट एक संदेश दे रहे हैं कि जब तक मन नियंत्रण में नहीं है तब तक वो ध्यान के लिए तैयार होने में उसे समस्या ही रहेगी। तो जो इस अध्याय का टॉपिक है मेडिटेशन, जिसके लिए भगवान जी ये सारी बातें बता रहे हैं। तो ध्यान या मेडिटेशन तभी संभव है जब मन नियंत्रण में होगा। मन नियंत्रण में तब होगा जब इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो आज के श्लोक पर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। हमने पिछले श्लोक के कंटिन्यूशन में ही आज का श्लोक भी पढ़ा। दोनों इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें पहले अपने मन को साधना है यदि हम ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। यदि कोई दोनों श्लोकों को लेकर कुछ भी बात रखना चाहे या संशय हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले सेशन में। सभी की ओर से राणा सर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह हमारे सेशन रेगुलरली लेते रहें। थैंक यू। आई एम सो सॉरी कि मैं बीच बीच में मुझे छोड़ना पड़ता है, हालांकि मेरी इच्छा नहीं होती। बट सर वी आर थैंकफुल टू यू। आप सॉरी क्यों कह रहे हो? आप ऐसे इस कंडीशन में होते हुए भी हमारी ले रहे हो क्लास। नहीं 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 नहीं,
We are very thankful to you. आपकी आपका तो कोई कसूर नहीं, आप तो तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है तब भी क्लास ले लेते हो। हाँ, हम ही मतलब ऐसे समझ लो क्या है, मतलब हम अपना ही इंटरेस्ट है इसीलिए नहीं कहते नहीं, हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट वाली तो जब हम इस